जय शिव शंकर। महादेव का भक्त संसार को नहीं, संसार उसके चरणों में होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सांवर चौधरी आपके अपने YouTube चैनल सांवरिया ऑफिशियल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जहां पर आपको मिलते हैं ज्ञानवर्धक स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल वीडियोस। दोस्तों, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियोज सबसे पहले आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान शिव शंकर महादेव के मुख से निकले कुछ अनमोल वचनों की, जो आपके जीवन में बहुत उपयोगी साबित होंगे। शिव की भक्ति मन को शांति देती है और शिव का नाम संसार के सभी बंधनों से मुक्ति देता है। महादेव का भक्त संसार को नहीं, ये संसार उसके चरणों में होता है। जिनके रोम रोम में शिव है, उनके लिए जीवन और मृत्यु में कोई अंतर नहीं रह जाता। अर्थात शिव के परम भक्तों को मृत्यु का भय नहीं होता। एक मनुष्य की सदैव यही आस रहती है कि नंदी के जो स्वामी हैं, उनकी जटाओं जैसा मेरा जीवन हो, निर्मल और पवित्र। शिव ही सृष्टि है, शिव ही प्रलय, शिव ही आदि और शिव ही अंत। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति करते हैं, उन परम भक्तों को महादेव की विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है और उनके जीवन से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर और शिव ही ज्ञान। त्रिशूल को धारण करने वाले भगवान शिव के मन में श्रद्धा और हाथ में बेलपत्र होता है, जो कोई भी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। सभी प्रकार के भय से अगर मुक्त होना है तो उसका एक ही उपाय है, महाकाल की भक्ति में लीन हो जाना। जिसने भोलेनाथ के चरणों में मन लगा लिया, उसे फिर किसी और का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। विष अर्थात जहर को अपना आभूषण बनाने वाले भगवान शिव हमेशा रक्षा करते हैं अपने परम भक्तों की। दोस्तों, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं। जो समझ गया उसका मर्म, वह पा गया जीवन का धर्म। बाबा महाकाल का नाम ही काफी है हर मुसीबत में साथ निभाने के लिए। जिसने भगवान शिव को अपना लिया है, उसके लिए क्या फिर सुख और क्या दुख। महादेव के परम भक्तों को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होती। उसके पास सदैव भोलेनाथ का साथ होता है। शिव उनका भी कल्याण करते हैं जो उनका नाम नहीं लेते। इसीलिए भगवान शिव स्वयं शक्ति है। उनके भक्तों के लिए कुछ भी कर पाना असंभव नहीं होता। ऐसा कोई भी परम भक्त जिसने महादेव पर अपना अटूट विश्वास जाहिर किया हो, तो महादेव ने उसके जीवन के तमाम प्रकार के दुख स्वतः ही हर लिए। जिस प्राणी पर एक बार महादेव की कृपा हो जाती है, उसे किसी प्रकार का कोई भी शत्रु कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। महादेव की भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने भगवान शिव के आगे अपना शीश झुका दिया, तो बड़े बड़े तूफान भी फिर वो आसानी से पार कर सकता है। जिनकी रक्षा के लिए साक्षात भोलेनाथ खड़े हो, भला उनका कौन क्या बिगाड़ सकता है। देखो दोस्तों, ये जीवन है, इसमें सुख और दुख तो चलते रहते हैं, परंतु आपको भी अगर जीवन में कभी ऐसी आपत्ति आ जाए, मुसीबत आ जाए और आपको ऐसा लगे कि इस समय तो मुझे चारों तरफ से मुसीबत ने घेर लिया है, कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो बस एक बार दिल से हर हर महादेव पुकारना, आपके मन को अवश्य शांत कर देंगे महादेव। क्योंकि महादेव का आशीर्वाद जिन भक्तों के पास है, उन्हें किसी भी वरदान की जरूरत नहीं पड़ती। आप लोगों ने भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल तो देखा होगा। भगवान शिव का त्रिशूल हर बुराई का नाश करता है और उनके भक्तों का सदैव मंगल करता है। शिव की महिमा अपार है दोस्तों। भोलेनाथ के चरणों की शरण में आकर हर कोई पार हो जाता है। एक बार भगवान शिव जिस भक्त पे प्रसन्न हो गए, तो मानो वो भक्त तो इस संसार में अमर हो जाता है। महादेव सबकी सुनते हैं, वो भेद नहीं करते किसी से। चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, कोई कितना ही धनवान हो, निर्धन हो, मनुष्य हो, दानव हो, देवता हो या दैत्य, महादेव अपने भक्तों को एक समान दृष्टि से देखते हैं। जो भी भक्त अपने हृदय में एक बार महादेव की भक्ति का दीप जला लेता है, तो फिर वह अपने जीवन के भयानक से भयानक अंधकार से भी बाहर निकल आता है। इसीलिए भगवान शिव की भक्ति सबसे निराली है। ये भक्ति ही हर भक्त की सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। एक महादेव का परम भक्त यही आस करता है
कि करूं क्यों फिक्र इतनी, मौत के बाद जगह कहाँ मिलेगी। जहाँ पे भी सजी होगी मेरे महादेव की महफिल, मेरी रूह वहीं मिलेगी। हे महादेव, ये तेरा कर्म था कि तूने मुझे अपना दीवाना बना दिया। मैं खुद से ही था पराया और तूने अपना बना लिया। सुनकर जमाने की बातें हम शिव भक्त अपने रास्ते नहीं बदलते। क्या? सुनकर जमाने की बातें हम शिव भक्त अपना रास्ता नहीं बदलते, क्योंकि यकीन रखते हैं हम सिर्फ महादेव पर। हम बार बार अपना भगवान नहीं बदलते। भगवान शिव अपने परम भक्तों से कहते हैं कि शिकायत बंद करो, अपनी तरफ देखो और जहाँ जहाँ तुम्हें दुख पैदा होता है उन्हें खोजो, उन पे गौर करो। तुम्हारे भीतर ही उनका कारण मिलेगा। उन कारणों को छोड़ दो, क्योंकि जिनसे दुख पैदा होता है उन कारणों को किए जाने का प्रयोजन क्या है। जिनसे सिर्फ जहर के फल उगते हैं उन बीजों को तुम क्यों बोए फिरते हो। अर्थात अपने अंदर उत्पन्न होने वाले दुख के कारणों को जानकर उनका नाश कर दो। जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेगी। महादेव की भक्ति में लीन एक भक्त महादेव के लिए कुछ पंक्तियां कहता है। तेरा वितरण कैसे किया जाए, तू अंत या अनंत है। तेरी महिमा कैसे लिखी जाए, तू राजा है या रंक है। तुझे माने तो क्या माने, तू हार है या जीत। जो जपे तेरा तो नाम है क्या, तू निर्गुण है या ओम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं किसी भी कर्म को करने से पूर्व उसी के संबंध में आदि योगी भगवान शिव कहते हैं कि आत्म साक्षी भवे नित्यम आत्मनस्तु शुभाशुभे। अर्थात मनुष्य को अपने हर कर्म का साक्षी स्वयं ही बनना चाहिए, चाहे फिर वह अच्छा कर्म करे अथवा बुरा। उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को कोई नहीं देख रहा है। कई लोगों के मन में बुरे कर्म करते समय ये भाव मन में उत्पन्न जरूर होता है कि उन्हें कोई नहीं देख रहा, और इसी कारण से वे बिना डरे हर पाप कर्म को करते चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है दोस्तों कि मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी स्वयं ही होता है। यदि मनुष्य हमेशा ये एक भाव मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप कार्य कभी कर ही नहीं सकता। भगवान शिव कहते हैं कि सीखा हुआ ज्ञान, उधार ज्ञान, दूसरों से लिया हुआ ज्ञान बंधन का कारण है। तुम उन सब को छोड़ दो जो दूसरों से मिला है। तुम उसी की तलाश करना जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला। तुम उसी की खोज में निकलना, उस चेहरे की खोज में जो तुम्हारा है। तुम्हारे ही भीतर छिपा हुआ है एक झरना चैतन्य का, जो तुम्हें किसी से भी नहीं मिला, जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुम्हारी निज संपदा है, निजत्व है, वही तुम्हारी आत्मा है। अब एक भक्त अपनी इच्छा जाहिर करता है कि शिव क्या है। शिव कोई पुरोहित नहीं है, शिव तीर्थंकर है, शिव अवतार है, शिव क्रांति दृष्टा है, शिव पैगंबर है। वे जो भी कहेंगे वह आग है। अगर तुम जलने को तैयार हो तो ही उनके पास आना। अगर तुम मिटने को तैयार हो तो ही उनके निमंत्रण को स्वीकार करना, क्योंकि तुम मिटोगे तभी नए जीवन का आरंभ होगा। तुम्हारी राख पर ही नए जीवन की शुरुआत होती है। भगवान शिव कहते हैं कि जिस दिन तुमने आध्यात्म जीवन की चेष्टा शुरू कर दी, तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे। तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का, और ज्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। अर्थात आप कोई भी मंजिल प्राप्त करना चाहते हैं, कोई भी श्रेष्ठी हासिल करना चाहते हैं, तो आपका उस मंजिल की तरफ, अपने श्रेष्ठ कार्य की तरफ पहला कदम लेना अति आवश्यक है दोस्तों। जिस दिन आपने दृढ़ निश्चय कर अपने लक्ष्य की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया, यानी कि शुरुआत कर दी, तो फिर ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोक सकती है। भगवान शिव का एक अति उत्तम विचार है कि अगर आपको स्वयं के साथ आनंद नहीं मिल रहा तो किसी और के साथ आनंद मिलेगा। ये सिर्फ आपका भ्रम है दोस्तों। स्वयं में मस्त रहो। भगवान शिव कहते हैं कि तुम जो भी कल्पनाएं कर सकते हो, जो भी सोच सकते हो, जो भी स्वप्न देख सकते हो, वो सभी के सभी संभावनाओं में रूपांतरित हो सकती है, परंतु उसके लिए तुम्हारी योग्यता कितनी है, यह एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न को केंद्र में रखकर जो निरंतर अपने जीवन यात्रा कर रहा है, वह निश्चित रूप से होशपूर्ण और सार्थक जीवन यापन कर रहा है। अब दोस्तों, आप लोग जो हैं भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, उनको अनुसरण करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि भगवान शिव से हम क्या सीख सकते हैं? उनका जो रूप है, उनकी जो भाव भंगिमा है,
उनसे हमें जीवन में क्या सीख मिलती है। भगवान शिव ने जिस प्रकार से अपनी शिखा पर गंगा को धारण किया है, उससे एकजुट होने की सीख मिलती है दोस्तों। बिखरे हुए केसों को एकत्र करके शिव ने गंगा के विकराल रूप को शांत स्वरूप में परिवर्तित किया था। भगवान शिव त्रिनेत्र है। मस्तक पर स्थित उनका तीसरा नेत्र ये बताता है कि दूरगामी परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सिर्फ बाहरी नेत्रों का प्रयोग ना करें, बल्कि सोच समझकर निर्णय लें। सदैव दूरगामी परिणामों पर अपनी नजर रखें, अर्थात अपने जीवन में जो कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो घटनाएं घटित होती है, उनके बारे में सोच सकते हैं, परंतु हम जो भी कार्य करते हैं उनका भविष्य में आने वाला क्या परिणाम हो सकता है, उसके बारे में हमें अवश्य सोचना चाहिए। शिव शशि शेखर हैं, अर्थात भगवान शिव के शीश पर चंद्रमा विराजमान है। जिन्होंने अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण कर रखा है। चंद्रमा शीतलता और शांति का प्रतीक माना जाता है दोस्तों। इसलिए भगवान शिव के इस रूप से उनके भक्तों को यही सीख मिलती है कि जीवन में जैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, आप धीरज बिल्कुल ना खोएं और मन पर अपना पूर्ण नियंत्रण बनाए रखें। परिस्थितियां अपने आप अनुकूल हो जाएगी। आदिनाथ अपने गले में सांप को लपेटे रखते हैं और नंदी की सवारी करते हैं। ये पर्वत पर रहते हैं और कंद मूलों का सेवन करते हैं। उनके भक्तों में तमाम पशु पक्षी देव दानव शामिल हैं। उनका यह स्वरूप पर्यावरण के प्रति उनके प्रेम को दर्शाता है दोस्तों। इस रूप से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी इस प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। प्रत्येक प्राणी से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति हो या पशु पक्षी। भोलेनाथ कपर्दी और कपाली अर्थात जटा जूट और कपाल धारण करने वाले भी हैं। अपने शरीर पर बभूत धारण करते हैं, जो ये बताती है कि संपूर्ण होने के बाद भी खुद को किसी भी भ्रम में न रखें। जीवन में जुनून और प्रतिबद्धता हो, किंतु किसी कल्पना में नहीं जीना चाहिए। हमें अपनी वास्तविकता को पहचानना चाहिए। अपने जीवन की वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहिए। और हमारे जीवन की एकमात्र वास्तविकता यही है दोस्तों कि ये मिट्टी का बना हुआ शरीर अंततः मिट्टी में ही मिल जाना है। इसलिए अपने शरीर पर किसी भी प्रकार का घमंड ना करें। तो दोस्तों, ये थे भगवान शिव के श्रीमुख से निकले हुए कुछ अनमोल वचन, जो उम्मीद है आपको बहुत पसंद आए होंगे। और अगर आप इन विचारों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री भोलेनाथ अवश्य लिखें। तो दोस्तों, अब आज्ञा दीजिए अपने मित्र सांवर चौधरी को। मिलते हैं ऐसी ही किसी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।